नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 15 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। तीनों पालियों की एग्जाम अब समाप्त हो चुकी है। तीनों पालियों की एग्जाम में जीके जी सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछा गया, सभी प्रश्नों को एक ही साथ एक ही वीडियो में लेकर आ गए हैं। दोस्तों यहाँ पे 100 से अधिक प्रश्नों हैं और सभी प्रश्न में 3, 4, 5 एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिल जाएगा। जैसे जितने भी आप ब्लू डॉट देख रहे हैं सभी एक्स्ट्रा फैक्ट है, जैसा कि आप मुझे एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए ही जानते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। आने वाले समय में अगर आपके लिए अगर एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। एक प्रश्न आया था कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में क्या लगाया गया था। सब दिन बताते थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा में मौलिक कर्तव्य लगाया गया था। शुरुआत में जो है 10 मौलिक कर्तव्य लगाए गए, बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य जो है अलग से लगाया गया संविधान संशोधन के द्वारा। तो अभी जो है 1976 में लगाया गया था 42वां संविधान संशोधन, जो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर आधारित था। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं। किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ रखा गया है? 51 के ए में रखा गया है। किस भाग में रखा गया है? भाग 4 में रखा गया। भाग 4 कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है? 36 से 51 तक है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। क्या? नीति निर्देशक तत्व बोला जाता है। किस देश के संविधान से लिया गया नीति निर्देशक तत्व? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलते हैं आगे। अगला है यहाँ पे जो 11वीं मौलिक अधिकार कर्तव्य है, ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाना माता पिता का कर्तव्य होगा। तो 10 पहले से था और एक और ऐड हो गया तो 11 हो गया। किस अनुच्छेद में ग्राम सभा का वर्णन है? तो ग्राम सभा का जो जिक्र किया गया है वो ब्रीफली 243 ए में किया गया है, लेकिन विस्तृत इसका कार्यकाल, इसका वर्णन, ये सब जो है बी में किया गया है। तो ऑप्शन ए और बी में से एक ही होगा, 243 बी। ठीक है। एक प्रश्न अनुच्छेद 40 जो है ये भी ग्राम पंचायत से संबंधित है। अनुसूची जो 11 है और भाग 9 है ये भी आपका ग्राम पंचायत से ही संबंधित है। अनुसूची 11 में है टोटल 29 विषय है। ग्राम पंचायत की शुरुआत 1959 राजस्थान के नागौर से हुई थी और समिति इसके बारे में जो भी है मैं आपको पहले PDF में दे दिया हूँ, फिर बता देता हूँ। बलवंत मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सादिक अली समिति, सिंघवी समिति। गोमुख हिमानी से निकलकर 129 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अलकनंदा से कौन सी नदी मिलने के बाद गंगा बन जाती है? तो आप जानते हैं अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलता है तो गंगा बन जाता है वहां से, और यही गंगा नदी जो है आगे जाती है तो इसकी प्रथम सहायक नदी मिलती है रामगंगा। कौन सा? रामगंगा। और इसी रामगंगा नदी के नाम पे जो है जो भारत के प्रथम नेशनल पार्क है जिम कार्बेट, इसका नाम बदलकर रामगंगा कर दिया गया है। भारत में गंगा नदी की अंतिम जो सहायक नदी है ये आपका महानंदा नदी है, ये नॉर्थ ईस्ट में है, और एक महानदी है जो उड़ीसा में है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, गंगा का अंतिम सहायक नदी महानंदा, प्रथम सहायक नदी रामगंगा। कहाँ बनती है गंगा? देवप्रयाग में। किन दो नदियों के मिलने से? भागीरथी और अलकनंदा से। ठीक है, चलते हैं आगे। गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना में संबंधित है? तो गरीबी हटाओ जो है आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना 1971 था इंदिरा गांधी के समय। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन। सेकेंड पंचवर्षीय योजना जो है ये भारी उद्योग से रिलेटेड था, जिसमें दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई ये 3 फैक्ट्रियां लगाई गई। जो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला में जर्मनी के सहयोग से जो उड़ीसा में है, और भिलाई उस समय मध्य प्रदेश अभी जो है छत्तीसगढ़ में है ये, तो ये आपका रूस के सहयोग से लगाया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया था, हैराट डोमर के मॉडल पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपने देखा भारी उद्योग से था, PC महालनोबिस मॉडल पे था। योजना बनाने वाली संस्था कौन है? योजना आयोग। कब स्थापना होती है? 1950। कब समाप्त किया जाता है? 2015। इसके स्थान पे कौन आता है? नीति आयोग। इसका हेड कौन होता है? PM। अभी जो है इसका उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। नीति आयोग के CEO कौन है? परमेश्वरम। तो ये हमारे पास जाल जैसे आप पढ़ते रहिए और एक अच्छा अपना चैन क्रिएट कर लीजिए, एक मजबूती प्राप्त करिए। ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो कल भी पूछा गया था विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, इसका जस्ट उल्टा है डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं डायनेमो। बल्ब में क्या होता है? हम बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, हमें प्रकाश प्राप्त होता है। तो ये सब याद नहीं करना पड़ता, दिखता है जी। तो विद्युत बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। उसके बाद बैटरी जो है, बैटरी में क्या भरा रहता है? नौसादर, अमलगम से भरा रहता है ना, तो आपका जो है ये रसायन रहता है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है बैटरी, तभी ना टॉर्च जलाते हैं। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा?
तो जो नीला पीला हरा है इसमें सबसे अधिक अपवर्तनांक नीला का होगा, क्योंकि नीला जो है ग्राफ में नीचे है, जब प्रिज्म से गुजारते हैं आगे मिल जाएगा आपको। अभी मैं सिर्फ यहाँ नीला बता के निकलता हूँ आगे, क्योंकि जो है यहाँ पे आगे मैं विश्लेषण रखा हूँ टाइप करके आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे ऊपर लाल होता है, सबसे नीचे बैगनी होता है, आपको कितनी बार बताए हैं। तरंग दैर्घ्य और प्रकीर्णन या विचलन या बर्तन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती संबंध रखते हैं ना। महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये वर्धा में है। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यालय कहाँ है, तो ये दिल्ली में है। चलते हैं आगे। सोडियम बाइकार्बोनेट की प्राप्ति किस प्रकार से की अभिक्रिया से होती है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे खाने वाला सोडा या आप इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा भी कहते हैं, खाने वाला सोडा भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है आपका NaHCO3 होता है, और एक होता है धोने वाला सोडा, इसका होता है Na2CO3 होता है। एक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है। तो ये सब जो है आपका रासायनिक नाम बता दिया, सूत्र बता दिया। लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसकी जो उत्पत्ति होती है ये आपका NaCl सोडियम क्लोराइड की प्रतिक्रिया जब जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में NH2 से कराया जाता है तो आपका जो है सोडियम बाइकार्बोनेट की प्राप्ति होती है। फसल काटने पर के बाद कौन सी त्योहार मनाई जाती है, यहाँ पे 3 राज्य का नाम मिला था, लेकिन इस जो है त्योहार का नाम नहीं मिल पाया, इसलिए मैं यहाँ पे जज नहीं कर पा रहा हूँ। एक प्रश्न आया था कि वनों की अधिक कट जाने से क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे वन के कट जाने से। सूर्य ताप बढ़ जाएगा, बाढ़ की समस्या होगी क्योंकि ग्लेशियर पिघलेगी। जब सूर्य का ताप बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेगी, ग्लेशियर पिघलेगी तो बाढ़ आएगा, एक दूसरे से संबंध है। असमय मौसम में बदलाव होगी इत्यादि, है ना। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण जो है करेंगे ही नहीं, क्योंकि पेड़ रहेंगे ही नहीं, है ना, तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, ठीक है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, अब वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की दूरी पूछा गया था। अब दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, यही होता है ना। उत्तल दर्पण में हमने क्या कहा है आपको, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव लेना है जी। उसके बाद आपका जो है प्रतिबिंब की दूरी ये भी पॉजिटिव लेना है, वस्तु की दूरी कोई भी दर्पण हो नेगेटिव लेना है, इसी से आपका काम हो जाएगा, बना लीजिएगा, है ना। फोकस दूरी पॉजिटिव, प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव और वस्तु की दूरी नेगेटिव लेना है उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में फोकस दूरी नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी डिपेंड करता है, काल्पनिक है तो पॉजिटिव, वास्तविक है तो नेगेटिव, अब प्रतिबिंब की वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव। तो दोनों दर्पण बता दिए, आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं सॉल्व हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे कि 2 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे, समतुल्य प्रतिरोध। जब श्रेणी क्रम में होता है ना, टोटल प्रतिरोध क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, चूंकि तीन बार है तो 3 बार लिख देंगे। और 2 ओम के है तीनों, तो 6 ओम हो जाएगा आपका जो है समतुल्य प्रतिरोध। समांतर क्रम में होता, आगे आएगा क्वेश्चन, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, 5 बार होता तो 5 बार, ठीक है। तो ये है समांतर क्रम का सूत्र, ये है श्रेणी क्रम का सूत्र। शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर कब बने थे, 2018 में बने थे। ये भारत के 25वें RBI के गवर्नर हैं। RBI के प्रथम गवर्नर ओसबर्न स्मिथ है। इसके बाद प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करेंगे तो CD देशमुख हो जाएगा। RBI की स्थापना 1935 में होता है, राष्ट्रीय 1949 में होता है। सभी प्रकार के नोटों का जारी करना RBI का काम है, लेकिन 1 रुपये के नोट पर साइन जो है RBI के गवर्नर का नहीं होता, वित्त सचिव भारत सरकार के होते हैं। मौद्रिक नीति बनाना, रिपो रेट जारी करना, रिवर्स रेपो रेट जारी करना, ये सभी RBI के काम है। नोट छापना। सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाई जाती है, तो झारखंड में। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू करेंट डाटा दिया होगा कि 2022 के अनुसार, तो ये जो है आपका छत्तीसगढ़ हो गया है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन को पिन कर दिया था, वहां पे मैं नहीं बता पाया था, मैं पिन कर दिया था इसमें। छत्तीसगढ़ में जो है उत्पादन के मामले में सबसे अधिक है, उत्पादन के मामले में। वैसे पाया जाता है झारखंड में, ठीक है। कोयला के प्रकार, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, जिसमें एंथ्रासाइट सबसे हाई क्वालिटी का है, पीट आपका सबसे लो क्वालिटी का कोयला है, ठीक है। कोयला आपका कार्बन का प्रूफ होगा, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक बौद्ध धर्म के लोग किस राज्य में रहते हैं, 2 महाराष्ट्र में जो है सबसे अधिक बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। मिड डे मील को किस वर्षों तक मंजूरी दी है, तो जो मिड डे मील होता है, ये जो स्कूल में खाना मिलता है जो 8वीं क्लास तक के बच्चों को, तो ये 2025-2026 तक जो है इसकी मंजूरी मिली है, ठीक है। इसके बाद इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है, प्रधानमंत्री पोषण योजना। और किस मंत्रालय का अधीन है, शिक्षा मंत्रालय का अधीन। पहले जब ये शुरुआत हुआ था ना 1995 में, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का अधीन आता था, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे कि वर्ष 2021 में किसी शतरंज खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया था, अभिजीत कुंटे को लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 12 आदमी को दिया गया था, उसी समय ये भी पुरस्कार का वितरण किया गया था। तो शतरंज में जो अभिजीत कुंटे को दिया गया था। शतरंज में प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है आपका विश्वनाथ आनंद को दिया गया, जिसे शतरंज का ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। प्रथम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है विश्वनाथ आनंद साहब को दिया गया है। बल्ब का क्वाइल किस धातु का बना होता है, तो बल्ब का क्वाइल कहिए
या आपका हीटर का तार कहिए, या फिर आयरन की जो है कोयल कहिए। तो ये सभी मतलब बल्ब माफ कीजिएगा, बल्ब का जो फिलामेंट है ये टंगस्टन का बनता है। और जो आयरन का है, आयरन का या फिर आपका स्त्री आयरन हो गया, इसके बाद और क्या कह सकते हैं, हीटर हो गया, ये सब बनता है आपको नाइक्रोम का तार से। ठीक है, मैं एक ही में मिलाने लगा था, माफ कीजिएगा, गलती हो जाती है दोस्तों, है ना। अब इसके बाद टंगस्टन का संकेत क्या होता है, डब्ल्यू होता है। गलनांक कितनी होती है, 3500 डिग्री सी से भी उच्च होती है। ठीक है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना, भारत के जो राजस्थान है वहाँ एक देगाना जगह का नाम है, यहाँ पर आपको टंगस्टन मिल जाती है। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि अरब सागर और सह्याद्री पर्वतमाला के बीच जो घाट है इसे क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। कोंकण तट से सटे है भारतीय राज्य गोवा। ठीक है, यहाँ की भाषा जो है आपका कोंकणी है, कल पूछा गया था। ठीक है, यहाँ का प्रमुख त्योहार आम्र त्योहार है, साओ जे जाओ है, सिमगो है। और भारत में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा जो है स्टेट है। आरबीआई के लोगो क्या है पूछा गया, तो तार का पेड़ और बाघ जो है आरबीआई का लोगो है। आरबीआई के बारे में विस्तृत जानकारी अभी पीछे आपने सुना ही है, चलते हैं आगे। लू क्या है, तो उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं। गांव घर में सुने होंगे, कैरी खा लीजिए, प्याज खाइए, धूप में लू नहीं लगेगा, है ना। सबसे अधिक धात्विक गुण बढ़ते क्रम में सजाया, ऑप्शन नहीं मिला था। एक प्रश्न आया था, माजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, और दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है, तो राजस्थान से संबंधित है। ये लेडीजों को लेकर है कि लेडीजों को जो है उसको जो है हक मिले, और वो जो है समान जो है एक प्रतिद्वंदी जो है मतलब पुरुष के साथ जो है कंधे से कंधे मिलाकर आ जाए, इसको जो कुछ अधिकार छूट मिले, इसके लिए उड़ान योजना चलाया गया राजस्थान में। भारत में किस फुटबॉलर ने गोल करने में लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया है, तो लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ा है सुनील छेत्री। भारत में फुटबॉलर का जब भी नाम आएगा सुनील छेत्री होगा सबसे एक नंबर पे। उसके बाद अगर आप फार्मूला 1 रेस की बात करते हैं, नारायण कार्तिकेयन। इसके बाद एक जो बिलीवियर्स है, पंकज आडवाणी। तो आपको ये सब जो गिने चुने खिलाड़ी हैं इसको जरूर याद रखना चाहिए, इसका क्षेत्र। ठीक है, सुनील छेत्री को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 दिया गया था, एक मिताली राज को भी दिया गया था, और 10 जो थे ओलंपिक में, चाहे पैरा ओलंपिक चाहे मेन ओलंपिक, टोटल 12 आदमी को दिया गया था मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 2022 में वितरित किया गया था। मार्च 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किस शहर को जल पुरस्कार दिया गया। अब इसमें बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया है, यहाँ मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपने देखा नहीं कि बस तलवार उठा लेते हैं आप लोग, है ना। यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, किस शहर को, जो बच्चे मुझे ये क्वेश्चन बताए हैं वो शहर बताए थे। अगर मुझे बताए होते कि राज्य, तब तो उत्तर प्रदेश हो जाता। मैं कमेंट में आपको बता भी दिया, अगर राज्य पूछा गया होता तो उत्तर प्रदेश, शहर पूछा गया तो इंदौर। साथ ही साथ इंदौर जो है स्वच्छता में भारत में लगातार चौथी या 5वीं साल से प्रथम स्थान पे है। ठीक है, एनबीएफसी का फुल फॉर्म पूछा गया था, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होता है एनबीएफसी। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया था, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, मेटामॉर्फिक चट्टान का उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम है। मकरान तट जो है आपका, मकराना जो है संगमरमर के लिए फेमस है। मकरान तट पाकिस्तान में है जी, कहाँ चले गए, मकराना जो है संगमरमर के लिए फेमस है। ठीक है, अब वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष से पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, बाद में बच्चे ने पोस्ट किया है मुझे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे गए थे, केसी नियोगी हो जाएगा। YB रेड्डी जो है इसके पहले 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, अभी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह, नंद कुमार सिंह है। ठीक है, इसके बाद वित्त आयोग का गठन कौन से आर्टिकल में होता है, आर्टिकल 280 में। कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं, 4+1 यानी 5, एक नंद कुमार सिंह होंगे और 4 और होंगे। ठीक है, इसके बाद 2021 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य, तो सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य फिर से बिहार हो गया है। महिलाओं में भी सबसे अधिक महिला तथा पुरुष साक्षरता कहाँ का है, केरल का है। सबसे कम साक्षरता कहाँ का है, बिहार का है। CRR क्या होता है, CRR कैश रिजर्व रेशियो होती है। इसको मैंने समझाया था कि कोई भी कॉमर्शियल बैंक, मान लीजिए SBI बैंक है, इसका कुछ अंश मान लीजिए कि RBI ने तय किया है 10%, तो 10% RBI के घर में, मतलब RBI के पास जमा करना पड़ेगा, इसे CRR बोलते हैं। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। कमर्शियल बैंक RBI के पास कुछ जमा, अपनी पूंजी का जमा करते हैं, उसे CRR कहते हैं। रेपो रेट वह दर है जिस पर जो है कमर्शियल बैंक RBI से लोन लेते हैं। ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट वह रेट है जिस पर RBI कॉमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं। दोनों में फर्क है, RBI लोन लेगा तो रिवर्स रेपो रेट होता है, RBI लोन देता है तो रेपो रेट होता है। ठीक है, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड दिखा था, ये बदनाम गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। यही आंसर था। बादीपुर कहाँ है, बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। सतमंगलम तमिलनाडु में है। ये T×2 पुरस्कार दिया गया, इसे टाइगर को दोगुना करने के लिए दिया जाता है, तो यही किसी को मिला है T×2 पुरस्कार सतमंगलम टाइगर रिजर्व को। कान्हा, संजय, ये दोनों मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 11 जो है नेशनल पार्क है, आपको ये बात भी ध्यान रखना है, सबसे अधिक इंडिया के अंदर। ठीक है।
ठीक है। मानस, काजीरंगा, नमेरी ये सब असम में है। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर आपको याद रखना चाहिए, 1973 में चला था, बाघ परियोजना, ठीक है। भगवान महावीर अभयारण्य गोवा में है। संजय गांधी पेंच है, ये पेंच, तंसा, बोरीवली ये सब महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसके बाद भारत में कुल कितने शास्त्रीय भाषा है, 10 बार पूछा गया तो 6 है। कौन कौन से, तमिल जो है तमिलनाडु का, तेलुगु आंध्र प्रदेश और ये बना है अपना तेलंगाना, कन्नड़ कर्नाटक का, संस्कृत प्राचीन भाषा, मलयालम केरल का, ओडिसी ओडिशा का। सबसे लेटेस्ट वाली शास्त्रीय भाषा ओडिसी है 2014 में, ठीक है। अगला प्रश्न था जो राष्ट्रीय भाषा का मुख्यालय कहाँ है, मैसूर में है। और भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बीजी खरे थे। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल के त्रिशूल में खोला गया। गोवा का राजकीय भाषा क्या है, कोंकणी है, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था यहाँ पे गोवा के बारे में और कुछ है। प्रमोद सावंत राज्यपाल पिल्ले हैं, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। गोवा का प्रमुख त्योहार साओ जोजाओ, सिमगो, आम्र फेस्टिवल इत्यादि। गुलकोच का सूत्र पूछा गया था यहाँ पे, गुलकोच का सूत्र, तो गुलकोच का सूत्र जो है यहाँ पे होता है C6H12O6 होता है, ठीक है। C6H12O6 करेक्ट कर लीजिएगा, पीडीएफ में थोड़ा गलत छपा है। किसी खिलाड़ी को तुरंत ऊर्जा देने के लिए ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट है, सरल कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, ठीक है, सरल कार्बोहाइड्रेट, जटिल नहीं है। एक प्रश्न पूछा गया था विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पे। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यह भी बात कर ही लिया हमने। चलते हैं आगे। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो 5 से 5.5 के बीच होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान। अब पीएच मान क्या होती है, 7 से कम हुआ तो एसिडिक होगा, 7 से अधिक हुआ तो एल्कलाइन होगा यानी क्षारीय, और 7 हुआ तो न्यूट्रल होगा। अब पीएच स्केल का खोज कौन किया था, सोरेनसन ने किया था। उष्मा का अवशोषण किस अभिक्रिया के उदाहरण है, तो ये उष्मा सोखी अभिक्रिया का उदाहरण है। उष्मा की उत्पादन होती है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में। ऑक्सीकरण और अवकरण साथ में होती है रेडॉक्स अभिक्रिया में। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से होती है उदासीन अभिक्रिया। तो एक एक बात आपको ध्यान रखना है। संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976। अभी इसके बारे में ऊपर पूरा देख ही लिए थे, तो आगे चलते हैं डायरेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एनालिसिस का आपको यही फायदा होता है। अर्जुन पुरस्कार विजेता अभिषेक वर्मा किस खेल से संबंधित, तीरंदाजी से। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, 1961 में। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, 1991 में। इससे पहले इसका नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, 1985 में। किसको दिया जाता है, कोच को दिया जाता है, ये याद रखिएगा, खिलाड़ी को नहीं मिलता है। एक प्रश्न, ग्राम पंचायत में कुल कितने सरपंच होते हैं, तो 1 सरपंच होता है। हमारे गांव में भी 1 सरपंच है। राजस्थान में बालिकाओं की स्कॉलरशिप प्रदान करने हेतु कौन सी योजना लाएगी, तो राजस्थान आपकी बेटी योजना। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है, इसके ब्रांड एम्बेसडर आपका अवनी लेखरा है, जो पैरा ओलंपिक से संबंधित महिला है, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि गर्भधारण को रोकने हेतु यांत्रिक उपाय क्या है, तो इसमें कंडोम, कॉपर टी, पुरुष नसबंदी, गर्भ निरोधक गोलियां, ये सब था। हमारे ख्याल से तो यहाँ पे 2 जो है यांत्रिक लग रहा है, कंडोम भी यांत्रिक लग रहा है जो पुरुष के लिए है, और कॉपर टी महिला के लिए, ये भी यांत्रिक है। तो अब इन दोनों में से क्या आंसर मारे, मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। एक प्रश्न आया था चिपको आंदोलन से संबंधित प्रथम महिला कौन थी, तो गौरा देवी, ठीक है। पुरुष की बात आएगी तो सुंदरलाल बहुगुणा, कहाँ पे हुआ था, उत्तराखंड में। इसी प्रकार का आंदोलन जो है आपका राजस्थान में भी हुआ था, जिसका नाम है आपका जो खेजड़ी के वृक्ष जो है काटने के लिए जो रुकावट अड़चन डाले थे, कौन इसके अग्रणी कौन थे, अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई के नाम पे वन्य जीव संरक्षण के लिए अवार्ड दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, और मध्य प्रदेश और राज्य सरकार के द्वारा, और राजस्थान के राज्य सरकार के द्वारा भी दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूछा गया था कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस काम के लिए दिया जाता है, तो वन्य जीव संरक्षण के लिए, ठीक है। अब प्रकाश का वन विक्षेपण मैं यहाँ पे आपको फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से रोज क्वेश्चन आ रहे हैं। जब लाइट को आप यहाँ से प्रिज्म से गुजारेंगे तो 7 रंगों में बढ़ती है। सबसे ऊपर रेड होता है, सबसे नीचे वॉयलेट होता है। ये रंगों का क्रम आपको जरूर याद होना चाहिए। रेड के बाद ऑरेंज है, फिर येलो है, फिर ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट है। जो जितना नीचे है उसका जो है उतनी प्रकीर्णन होगी, उतनी ही ज्यादा विचलन होगी, उतनी ही ज्यादा अपवर्तनांक होगी। जो जितना ऊपर है उतना ही कम प्रकीर्णन होगा, उतना ही कम विचलन होगा, उतना ही कम जो है आपका क्या बोल सकते हैं उसको, अपवर्तनांक होगा। क्योंकि जो जितना ऊपर है उसका उतना तरंग दैर्घ्य अधिक है। लाल की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, वॉयलेट की तरंग दैर्घ्य सबसे कम। इनमें से किसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, हलवा पूछा गया था। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। सूत्र आपका यही होता है CuSO4 ½ H2O, और ये जिप्सम के डिहाइड्रेशन से बनती है, निर्जलीकरण से बनती है। किसी परिपथ में 100 ओम के प्रतिरोध बैटरी से लगी है, 2 एम्पीयर की धारा है, तो विभवांतर पूछा गया था। तो ओम के नियम V = RI में रखना है। यहाँ समांतर क्रम और श्रेणी क्रम कोई भी बात नहीं कर रहा है, डायरेक्ट 100 ओम रख देना है। 100 × 2 मतलब 200 वोल्ट जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न पूछा गया था अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो लेंस की क्षमता 1/f मीटर कर देना है आपको, और कुछ नहीं करना है, पावर बराबर, यही आंसर हो जाएगा।
ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था, पौधों में रंध्र के सहारे जो जल का निष्कासन होता है उसे क्या कहते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। रंध्र के द्वारा ही पौधे जो है शोषण करते हैं, रंध्र के द्वारा ही पौधे जो है गैस जो है बाहर निष्कासित करते हैं, जाइलम के द्वारा जल तत्व लेते हैं, और जो फ्लोएम है उसके लिए उसके द्वारा भोजन तत्व ग्रहण करते हैं। पौधे जो है रात के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, सिर्फ दिन के समय करते हैं। इनमें से किसे उदासीन अभिक्रिया कहेंगे? तो जब एसिड का क्षार के बेस के साथ होती है ना अभिक्रिया, तो इसे उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। इससे पहले आपने एक्स्ट्रा फैक्ट में पढ़ लिया था। प्राचीन आवर्त सारणी के बारे में क्या सही है क्या गलत है? तो गलत पूछा गया था। तो परमाणु क्रमांक पर आधारित नहीं था, ये परमाणु भार पर आधारित था। प्राचीन आवर्त सारणी के बारे में बात करें तो इसमें 7 गो आवर्त था, 9 गो वर्ग था, लेकिन आजकल जो है 7 गो आवर्त 18 गो वर्ग है। मोस्ले बनाए हैं आधुनिक आवर्त सारणी को। ठीक है। किस अंग में कोई भी उपास्थि नहीं होती? तो नाक कान में होता है, लेकिन किडनी में नहीं होता। यहाँ पे किडनी राइट आंसर हो जाएगा। उपास्थि, उपास्थि एक संजोयी उत्तक है। इनमें से किसमें लैक्टिक अम्ल प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो दूध में। लैक्टो शब्द जो है दूध से संबंधित है, इसीलिए दूध की शुद्धता जो है लैक्टोमीटर से मापा जाता है। सितंबर 2022 के अनुसार भारत के सीजीए कौन है? तो ये भारती दास है। इससे पहले सोलानी सिंह थी, इससे पहले दीपक दास थे। ठीक है। भारत के, क्योंकि ये सितंबर लिख दिया था इसीलिए, नहीं तो इससे पहले महीने की बात करते तो आपका जो सोनाली ही हो जाती। ठीक है। भारत में वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। ये देश के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। महान्यवादी कौन है? के वेणुगोपाल है। मुख्य चुनाव कौन है? राजीव कुमार है। किसका स्थान लिया है? सुशील चंद्रा जी का। स्विस ओपन 2022 के पुरुष एकल के विजेता कौन है? तो महिला ओपन के, माफ कीजिएगा, तो ये है आपका पीवी सिंधु। स्विस ओपन 2022 जो है ये पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया था। इनमें से वर्ग दो में कौन सा तत्व नहीं आता है? तो जो वर्ग 2 में आता है ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, रेडियम है। इसके अलावा जो ऑप्शन में रहा होगा राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त 3 में कौन सा तत्व विद्यमान नहीं है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब विद्यमान है। इसके बाद जो नहीं रहेगा वो आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है? मोस्ले। 18 गो वर्ग है, 7 गो आवर्त है। इसके बाद जो है यहाँ पे देख लेते हैं 118 ज्ञात तत्व है ना। 91 धातु है, 20 गो धातु है, 7 उपधातु है, 24 को कृत्रिम रूप से बनाया गया है। ठीक है। एक प्रश्न आया था, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? हलवा। तो ये काल्पनिक और सीधा। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, काल्पनिक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न आया था, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाइए। तो मैग्नीशियम, कार्बन, बेरिलियम। सबसे पहले बेरिलियम हो जाएगा 4, फिर कार्बन का हो जाता है 6, फिर दिख ही नहीं रहा मैग्नीशियम आगा होगा, तो BeCmG हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। एक प्रश्न आता है कि त्वचा और आंतरिक मांसपेशियों के बीच का उत्तक क्या कहलाता है? मैंने ऑप्शन इसका प्राप्त मुझे तो नहीं हुआ था, लेकिन एक बच्चे ने कमेंट करके बताया है कि उपकला ऑप्शन में था और मैंने अपने मन से लिखा था, तो ये उपकला उत्तक ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जो भी प्रश्न थे आपके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो है तेजी में पढ़ा दिए, क्योंकि ये बहुत वीडियो लेंदी हो जाती है तो दिक्कत होती है आपको देखने में, आपका समय ज़्यादा किल होगा, इसलिए ज़्यादा समय किल ना हो इसलिए मैं फास्ट पढ़ा देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा और साथ ही साथ जो है हो सके तो शेयर कर लीजिएगा, है ना। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। और कुछ मैथ के एक्चुअल प्रश्न प्राप्त हुए हैं, तो कल मैं फर्स्ट शिफ्ट का जब मैथ का एनालिसिस लाऊंगा तो उसी में इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो आपको जो है पैटर्न छूटेगा नहीं। मैं चाहता हूं कि आप एकदम एग्जाम से वाकिफ रहें, आप एकदम अप टू डेट रहें, इसीलिए सारा एक्स्ट्रा फैक्ट भी देता हूं। और ये PDF टेलीग्राम से जरूर ले लें। ठीक है, चलते हैं। जय हिंद दोस्तों।